नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे दिल्ली सल्तनत के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर सैयद वंश के बारे में। आज हम सैयद वंश के 4 मेन राजाओं खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में जानेंगे। ये वो शासक थे जिन्होंने 1414 से 1451 तक दिल्ली पर राज किया और अपने समय में बहुत से बदलाव लाए। तो चलिए दोस्तों, इस सफर पर मेरे साथ चलते हैं और इन 4 शासकों के जीवन, उनके राज और उनके कामों को समझते हैं। कैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, कैसे उन्होंने दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाया, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। सैयद वंश की कहानी शुरू होती है खिज्र खान से, जिन्होंने 1414 में दिल्ली की गद्दी संभाली। तैमूर के हमले के बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और ऐसे समय में खिज्र खान ने न सिर्फ राज हासिल किया बल्कि उसे मजबूत बनाने की कोशिश भी की। खिज्र खान एक अच्छे राजा थे। उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए जिससे उनकी ताकत बढ़ी और दिल्ली सल्तनत को मजबूती मिली। उन्होंने किसानों पर कम टैक्स लगाए और व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे पैसों की स्थिति में सुधार आया। हालांकि खिज्र खान ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाए। 1421 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अपने छोटे से राज में ही उन्होंने सैयद वंश को एक मजबूत नींव दे दी थी। उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों का असर आगे भी दिखाई देता रहा। अब सवाल यह है कि क्या खिज्र खान के बाद आने वाले राजा उनकी नीतियों को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या वे सैयद वंश को और मजबूत बना पाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। खिज्र खान के बाद राज संभाला उनके बेटे मुबारक शाह ने। 1421 से 1434 तक चले अपने शासनकाल में मुबारक शाह ने अपने पिता के सपनों को पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने न सिर्फ सैयद वंश को मजबूत बनाया बल्कि दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को भी बढ़ाया। मुबारक शाह एक ऐसे राजा थे जो बहुत कुछ करना चाहते थे। उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़े और कई नए इलाकों को जीता। उनके समय में कला और संस्कृति को भी बहुत बढ़ावा मिला। मुबारक शाह के दरबार में बहुत से विद्वान और कलाकार रहते थे। कहा जाता है कि मुबारक शाह खुद भी अच्छा लिखते थे और उन्होंने तारीख ए मुबारक शाही नामक किताब लिखी थी, जो उनके शासनकाल के बारे में बहुत कुछ बताती है। मुबारक शाह का शासनकाल सैयद वंश का सबसे अच्छा समय माना जाता है। उन्होंने अपने राज से न सिर्फ सैयद वंश को मजबूत बनाया बल्कि दिल्ली को एक अमीर और शक्तिशाली राज्य बनाया। होगी और मेज जी भी बहुत ही अतिथि है। चैप्टर 3 मोहम्मद शाह, अस्थिरता और संघर्ष। मुबारक शाह के बाद राजा बने मोहम्मद शाह, लेकिन जहां मुबारक शाह का समय शांति और तरक्की का था, वहीं मोहम्मद शाह के समय में अशांति और संघर्ष देखने को मिला। 1434 से 1445 तक चले उनके शासनकाल में बहुत से विद्रोह हुए, जिससे सल्तनत कमजोर होने लगी। मोहम्मद शाह एक कमजोर राजा साबित हुए। वे अपने पिता और दादा की तरह अच्छे राजा नहीं थे और उनके समय में भ्रष्टाचार और अराजकता बड़ी शाह आर्य साम्राज्य से आगे कुह गई। इसका फायदा उठाकर बहुत से सरदारों ने विद्रोह कर दिया, जिससे सल्तनत में अशांति फैल गई। हालांकि मोहम्मद शाह ने इन मुश्किलों से लड़ने की कोशिश की। उन्होंने कुछ नियम बदलकर हालात सुधारने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाफी रहीं। मोहम्मद शाह का समय सैयद वंश के कमजोर होने की शुरुआत माना जाता है। उनके समय में जो कमजोरियां सामने आईं, वे आगे चलकर और बढ़ गईं और अंततः सैयद वंश का अंत हो गया और यह कमा अंततः सैयद वंश का। चैप्टर 4 अलाउद्दीन आलम शाह, अंतिम प्रयास। सैयद वंश के आखिरी राजा थे अलाउद्दीन आलम शाह। 1445 में राजा बनने वाले अलाउद्दीन आलम शाह को एक कमजोर और अस्थिर सल्तनत मिली थी।
उन्होंने अपने समय में सल्तनत को फिर से मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाफी रहीं। अलाउद्दीन आलम शाह धर्म में बहुत रुचि रखते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपना ज्यादातर समय धार्मिक कामों में बिताया। उन्होंने दिल्ली में बहुत सी मस्जिदें और मदरसे बनवाए। हालांकि धार्मिक होने के बावजूद वे एक अच्छे राजा नहीं थे। वे अपने समय की राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना नहीं कर सके। उनके समय में सल्तनत की ताकत लगातार कम होती गई। 1451 में अलाउद्दीन आलम शाह ने खुद ही राजपाट छोड़ दिया और बदायूं चले गए। उनके बाद लोदी वंश ने दिल्ली पर राज किया। इस तरह सैयद वंश का अंत हो गया। ओत्रो, सैयद वंश, विरासत और शिक्षा। तो दोस्तों, ये थी सैयद वंश की कहानी। एक ऐसे वंश की कहानी जिसने मुश्किल समय में दिल्ली पर राज किया और उसे मजबूती दी। हालांकि सैयद वंश ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन अपने छोटे से समय में ही इस वंश ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर अपनी एक खास छाप छोड़ी। खिज्र खान से लेकर अलाउद्दीन आलम शाह तक सैयद वंश के सभी राजाओं ने अपने अपने तरीके से दिल्ली सल्तनत को प्रभावित किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।